गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड पार्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने देखा था कि हमारा खाना, जब हम फूड को खा रहे होते हैं तो वो कैसे कैसे हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको फिगर भी बताई थी, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। देन हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। पहले हम लोग रिकैप करते हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग ने कवर किया था प्रीवियस वीडियो में, क्लियर है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, जब हमारा फूड होता है, हम लोगों ने पढ़ा था वो एक पाइप, जब हम लोग मुंह से उसको चबाते हैं, माउथ से चबाते हैं, माउथ को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। जब पाइप से वो ऑसोफोगस में जाता है, ऑसोफोगस में वो हमारे स्टमक में आता है, स्टमक से हमारे ड्यूडेनियम में आता है। ड्यूडेनियम क्या करता है, हमारे फैट इम्यूनिफिकेशन का प्रोसेस करता है, जिसके बारे में मैंने आपको डीपली जाके बताया भी था। ड्यूडेनियम से हमारा फूड जुनेनियम में जाता है और जुनेनियम से हमारा फूड इलियम में आता है। इलियम के बाद हमारा जो फूड होता है वो इंटेस्टाइन में आता है, देन वो रेक्टम और देन वो एनएस में जाता है। ये हम लोगों ने प्रोसेस देखा था, इसको मैं एक बार बता देती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। देन हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा पाइप था, उसके बाद जो खाना था वो ऑसोफोगस में गया, ऑसोफोगस में गया, देन स्टमक में गया, देन ड्यूडेनियम में गया, जुनिनियम में गया, इलियम में गया, देन वो रेक्टम में गया और एनएस से बाहर निकला। अगर वो एनएस से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकला, और रेक्टम क्या करता है, स्टोर कर लेता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को जब तक कि वो एनएस से निकलता नहीं है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसी को पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा था हम लोगों ने। इसमें बस थोड़ा सा रिकैप किया है, क्योंकि चीजें हम अगर रिकैप नहीं करेंगे तो फिर हम भूल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नेम भी मैंने आपको बताए थे। सैलरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास, इंटेंशियल ग्लैंड्स जो भी होते हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं सैलरी ग्लैंड। सैलरी ग्लैंड क्या होता है, ये बक्कल कैविटी के पास लोकेटेड होता है। लोकेटेड इन द बक्कल कैविटी, यहाँ से हमारा सलाइवा निकलता है, क्लियर है। ये 3 पार्ट्स के होते हैं, इट इज ऑफ 3 पेयर्स। 3 पेयर्स के होते हैं। कौन कौन से पेयर होते हैं इसमें, 3 पेयर्स होते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट पेयर देख लेते हैं, पेरोराइट। फर्स्ट पेयर होता है जो बिसाइड होता है, हमारे ईयर के बिसाइड में होता है, जिसको हम पैराराइट बोलते हैं। सेकंड पेयर है हमारा सब मैक्सिमिलरी, जिसको हम लोग सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, जो अपर एंड लोअर यानी कि जॉ, मतलब हमारा जो जबड़ा होता है, जबड़े के पास होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है सबलिंगुअल, जो क्या होता है, टंग के पास होता है, बेलो द टंग होता है। हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, कहाँ पे होता है, बक्कल कैविटी के पास होता है, सलाइवा निकालता है। 3 पेयर्स होते हैं जो हमने देखा, एक बिसाइड ईयर्स में होता है, बिसाइड ईयर के पास होता है। सेकंड जो है अपर और लोअर जॉ यानी कि जबड़े के पास होता है। थर्ड जो है बेलो द टंग होता है। अब देख लेते हैं इनके फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, सिग्रेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का सिग्रेशन करते हैं यानी कि रिलीज करते हैं। सलाइवा क्या है, बैक्टीरिया के फॉर्म में निकल रहा होगा तो वो लाइसोसोम्स निकाल रहा होगा, स्टार्च के फॉर्म में कार्बोडाइड या प्लेक्सीन उसको बोलते हैं हम लोग। सलाइवा क्या होता है, जैसे कि देखो हमने, ये हमारा बक्कल कैविटी है, यहाँ पे ही सलाइवा होता है, माउथ के पास सलाइवा निकला, वो ऑसोफोगस में गया, देन हमारे स्टमक में आया तो पेम्सीन नाम का निकालता है, और इसी में क्या होता है, प्रोटीन जो होता है एक्सटॉन और क्राइमिन, और ये हमारा ड्यूडेनियम है। ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको पूरा एक्सप्लेन किया था, ये आपको पता है, क्लियर है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं, ये लोकेटेड विद इन द स्टमक, स्टमक के पास लोकेटेड होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, ब्रेक डाउन करते हैं हमारे फूड को, यानी कि सिंपल हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको वो सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं फूड को, ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, ब्रेक करने में यूज होता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम लोग लीवर। लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होती है हमारी बॉडी में, तो आप बताएंगे लीवर होती है। वहां पे अगर एमसीक्यू आया है, ऑप्शन आया, तो आप लीवर पे टिक करेंगे। देन हम लोग लीवर के बारे में देखते हैं, अपर राइट साइड में होता है, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बेलो डायाफ्राम। अभी हम लोग लीवर का डायग्राम देखते हैं तो ये हमारी चीज शो है, क्लियर हो जाएगी अच्छे से। हैवियर होता है मेल्स में, लड़कों में ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम वेट का होता है लीवर। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस में ही हम लोग
पेंक्रियाटिक जूस को मिला देते हैं, तब वो आता है ड्यूडेनियम में। जब बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस में मिल जाता है, ड्यूडेनियम में आता है। हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा भी था कि बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करते हैं, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। गॉल ब्लैडर में जब वो आया और वो पेंक्रियास में आया है, ठीक है ना, तो जो लीवर है वो बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है, बट वो जो पेंक्रियास में आ रहा है तो वो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर रहा है। जो बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस मिल जाते हैं तब वो ड्यूडेनियम में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उसी को ऐड हो जाते हैं वो। देन हम लोग देखते हैं मेल्स का वेट कितना होता है लीवर का, फीमेल्स का वेट, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि किसमें कितना वेट होता है। 1.4 अप्रोक्स टू 1.8 केजी होता है, 1.2 टू 1.5 केजी फीमेल्स का होता है। क्लियर है? मेल्स का ज्यादा होता है, फीमेल्स का कम होता है लीवर का वेट। यूनिट ऑफ लीवर क्या होता है? हेपोफाइट होता है, लीवर का वेट होता है, सॉरी यूनिट होती है। कवर्ड बाय शेड, शेड से कवर्ड होती है, जिसको हम ग्लेजियम कैप्सूल भी बोल सकते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, लीवर क्या होता है? हेपेटाइज होता है, उसको हम हेपेटाइज स्टडी होती है लीवर की। जो लोग लीवर के डॉक्टर बनते हैं उसको हेपेटाइज की स्टडी करनी होती है। लीवर के फंक्शन क्या होते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। देन क्या करते हैं? सिग्रेशन करते हैं यूरिया का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टॉक्सिक सेल है उसको कन्वर्ट कर लेता है वो, जिसके थ्रू क्या होता है, हमें हेल्प हो जाती है, बहुत सारी चीजें इजली हो जाती हैं, एक्सप्रेशन ऑफ यूरिया हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ एक्सेस बाय ग्लूकोज इंटू करता है। ये कुछ टाइप्स है लीवर के, इसको आप रीड कर लेंगे। जियोजीनियस क्या होता है जिसमें इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जिलोलॉजिस क्या होता है जिसमें गिलोलाइज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, इसमें उल्टा हो रहा है और इसमें दूसरा हो रहा है। इन चीजों को आप याद रखेंगे, इसको आप रीड कर लेंगे। क्लियर है? जो हार्ट के बारे में मैंने आपको चीजें बताई है वही यहाँ पे लिखी हुई है कि हार्ट क्या क्या करता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो बाइल होता है, जो बाइल जूस होता है वो वाटरी ग्रीनिश ब्लड होता है। जो बाइल पिगमेंट कैसे बन के मिला होता है, ये बीड्रियम और बिलीवार्डिन से मिलके बना होता है। उसका कलर येलो होता है एंड इसका कलर ग्रीन होता है। इसको आप याद रखेंगे, वैसे एग्जाम में इतना पूछा नहीं गया है बट आपको पता होना चाहिए। देन हम लोग देख लेंगे फंक्शन ऑफ बाइल क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl इसका फंक्शन होता है। इम्यूनिफिकेशन क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इस प्रोसेस को हम लोग इम्यूनिफिकेशन बोलते हैं, इम्यूनिफिकेशन। देन हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा ऑर्गन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है? पियर शेप स्ट्रक्चर में होता है। अगर आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है या गॉल ब्लैडर में कुछ हो जाता है तो उसको गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, वरना आपकी डेड भी हो सकती है। ये पियर शेप का होता है, यानी कि नाशपाती के शेप का गॉल ब्लैडर होता है। क्लियर है? ये जो गॉल ब्लैडर होता है वो लीवर से अटैच होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने बाइल सिग्रेशन को, जो लीवर के थ्रू आता है। और एक चीज है जो रैट और हॉर्सेस में गॉल ब्लैडर नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना आप लोग। रैट्स और हॉर्स में बैड बेटर नहीं होता है। देन हम लोग देखते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या हो रहा था? जब आपके फूड जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपने फूड मुंह से खाया, उसके बाद ऑसोफोगस में गया, ऑसोफोगस के बाद स्टमक में आया, स्टमक से वो पेनक्रियास में गया, पेनक्रियास के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में गया, ड्यूडेनियम, जिनीनियम, इलियम का प्रोसेस हुआ, फिर वो रेक्टम और एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज हो गया। पेनक्रियास क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको फिगर में आपको बताया भी था, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन हो अच्छे से। पेनक्रियास का स्ट्रक्चर क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियास का। उसका वेट होता है 60 ग्राम का वेट होता है, 2.5 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, 12 to 15 सेंटीमीटर बड़ा होता है। लोकेट कहाँ पे होता है? पोस्टर टू द स्टमक इन द एब्डोमिनल कैविटी, स्टमक के बाद होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होता है? ये एंजाइम रिलीज करते हैं, और एंडोक्राइन क्या होता है? ये हार्मोन रिलीज करते हैं। किसी किसी केस में एंजाइम्स भी रिलीज हो रहे होंगे और हार्मोन भी रिलीज हो रहे होंगे वहां पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सोक्राइन क्या होता है। ये सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। ये क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सेल्स में मिलके बने होते हैं जो एंडोक्राइन होते हैं। क्लियर है? इंसुलिन क्या होता है? जो पेनक्रियास होता है वो दोनों से मिलके बना होता है। क्लियर है?
एंजाइम्स भी रिलीज करता है, और एंजाइम्स यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट में हो रहा होता है, और हार्मोन जो होता है एंडोक्राइन पार्ट में होता है। किसी किसी में दोनों भी होते हैं। मैंने आपको बता दी, ये पैंक्रियाटिक जूस होता है और ये कंस्टिट्यूट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। नेक्स्ट जो 3 पार्ट्स के होते हैं, इसको आप देख लेंगे। फर्स्ट है इंसुलिन, सेकेंड है ग्लूकान, थर्ड है स्टोमेटोस्टैटिन। ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स को। जब सर्कुलेटिंग होता है तो उसमें ये सिक्रेट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरी ग्लैंड, इंटेस्टियल ग्लैंड। ये क्या होता है, ये क्या करता है, सिक्रेट करती है, सिक्रेट करने में हेल्प करती है। इंटेस्टियल जूस होता है, वो कंटेन क्या करता है, लिपोफिलिक और प्रोटोयोटिक और एमोलियोटिक एंजाइम्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, कंटेन्स करता है। ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम सक्सेस एंटीक्यूएस भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलर कर रहा होता है, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा होता है ब्लड का, उसी को ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, आरबीसी ब्लड क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी ब्लड क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट में कैसे ब्लड पंप किया जाता है, कैसे कैसे ब्लड पहुंच रहा होता है हमारे ब्रेन से, हमारे ब्रेन से लंग में कैसे आ रहा होता है, हार्ट में, फिर स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, सब में ब्लड कैसे फ्लो हो रहा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जब हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, सांस कैसे ले रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग लंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसी में ब्रेन, ब्रेन की हम पूरी स्टडी करेंगे, जितने भी पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा स्केलेटल सिस्टम, हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में डीपली जाके देखेंगे, कितनी बॉडीज हैं हमारे, कितने बोन्स हैं हमारी बॉडीज में, कॉलम्स हैं, जितनी भी चीजें हमारे बॉडी में प्रेजेंट है स्केलेटल सिस्टम में आती हैं, वो सब हम लोग देखेंगे, अंदर के पार्ट्स जो होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वाला, वो होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग मेल वाला भी देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एट द लास्ट हम लोग ग्लैंड और हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। कुछ ग्लैंड्स मैंने अभी आपको बता दी, स्पेसिफिक ग्लैंड कुछ रह गई होंगी, तो लास्ट में हम लोग ग्लैंड और हार्मोन के बारे में अलग से डिस्कस कर लेंगे। और एट द लास्ट में हम लोग आइस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने फिजिक्स की वीडियो में, फिजिक्स के लेक्चर में कवर किया था आइस के बारे में। कुछ चीजें रह गई होंगी या बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें है वहां पे, तो मैं आइस को सबसे लास्ट वाले लेक्चर में कवर करूंगी। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, हमारा ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज कैसे होते हैं, अडल्ट में ब्लड कैसे फ्लो हो रहा होता है, बड़े में, बच्चों में कैसे ब्लड फ्लो हो रहा होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़े, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखी है, उसको आप रीड आउट करिएगा, पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी ग्लैंड हम लोगों ने आज पढ़ी, सैलरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर के बारे में पढ़ा, पेनक्रियाज देखे हम लोगों ने, और एंडोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट देखा, और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। जो जितना भी आपका नोट्स है आप उसको अच्छे से कवर करिए। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखिए। गवर्नमेंट एग्जाम में इतने ही टॉपिक हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, 20% अगर रह जाएंगे तो वो भी मैं दूसरी वीडियोस में कवर कर दूंगी। इतना ही पार्ट है जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।